वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए मंडे यानी कि कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हमें पहले 2 आवर तक स्टेबिलिटी चाहिए थी, जैसा कि हम लोगों ने संडे के दिन अपडेट्स को देखते हुए डिस्कस किया था। अब वेदांता ऑयल एंड गैस में क्या हुआ है मंडे के दिन में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी मंडे के लिए। और पहले आवर में आपको गैप डाउन ओपनिंग की जरूरत थी, तो पहले आवर में हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली भी थी, जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम पर देखा भी होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था संडे को। गैप डाउन ओपनिंग मिली पहले आवर में, लेकिन उसके नेक्स्ट आवर आपको सेलर भी उतरे ही देखने को मिले। एक बार इसके चार्ट पर आओ, ये संडे का था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था मंडे के लिए। ये रहा आपका मंडे के दिन का चार्ट। ठीक है, आपके पास ओपनिंग जो है एक अच्छी ओपनिंग देखने को मिली थी मंडे के दिन में, गैप अप की तरफ स्टॉक ओपन होता है, लेकिन उसके बाद में ही आपके पास प्रॉपर सेलर आ गए। हमें चाहिए था 2 आवर की स्टेबिलिटी, तो पहले आवर में ही स्टेबिलिटी मिली, जिसके बाद में स्टॉक आपका लगातार यहां पर बेरिश बना। अब जहां पे आज के दिन अभी क्लोजिंग है 37.94, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये 37.94 का ट्रेंड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्राइस के नीचे टूटना प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करेगा। ये पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था साथ में संडे के वीडियो में। यहां पर आपको दिख भी जाएगा 37.94 पीबी, दैट मींस प्रॉफिट बुकिंग। तो वही चीज आपको वेदांता ऑयल एंड गैस में देखने को मिली भी। लेकिन अब इस सबके बाद में यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है वेदांता ऑयल एंड गैस में। कंपनी ने वीकेंड पर अपडेट दिया था कि हम 500,000 बैरल्स का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। टोटल 500 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में कंपनी करना चाहते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस। साथ में कंपनी ने यह भी बताया कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हमारे देश में खुद काफी अबंडेंस में है, पर हमारे पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स को फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट वहां से कर सके, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज्यादा राइज हो जाते हैं जब भी मिडल ईस्ट में वॉर जैसी कंडीशन बनती है। और यानी अभी हम काफी ज्यादा खराब सिचुएशन में, यूएस ईरान सिचुएशन जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ऑयल और गैसेस ये पूरा सेक्टर भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुआ पड़ा है वापस से एक बार फिर। तो टारगेट कंपनी का बहुत बड़ा है। कंपनी के चेयरमैन के कई सारे स्टेटमेंट्स भी देखने को मिले। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे इनके स्टेटमेंट्स अगर आप रीड करोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि एक्सपेंशन प्लान भी ऑयल एंड गैस को लेकर के काफी बड़ा है। लेकिन कंपनी के पिछला कुछ टाइम फाइनेंशियली ज्यादा बढ़िया नहीं रहा है। फॉर एग्जांपल वेदांता ऑयल एंड गैस को 16% डिक्लाइन देखने को मिला था एवरेज डेली ग्रॉस प्रोडक्शन के अंदर। फाइनेंशियल 26 में कंपनी का जो प्रोडक्शन था टोटल 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर ड्रॉप किया था। ऑल्दो रेवेन्यू कंपनी का 13% गिरा था, 9582 करोड़ पे कंपनी के रेवेन्यूज आए, जो कि 13% फॉल कर गए थे। तो प्रेजेंटेशन कंपनी की डाटा ये आया था आपका, इन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डेटेड अप्रैल 29 को कंपनी ने ये डाटा सबमिट कर दिया था। एबिटा कंपनी का 7% से डिक्लाइन हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि पिछले साल 4664 करोड़ से गिर करके नीचे आया है। ऑलराइट, तो काफी सारे प्लान्स भी कंपनी के बढ़िया है। प्लान्स देखो बढ़िया है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो कंपनी बना करके चल रही है वो काफी बड़ी है और काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म भी देती है इन्वेस्टर को। लेकिन जब बात आती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पर, तो हमेशा आपको ये देखना होता है कि अभी तक जो कंपनी ने किया है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। कंपनी अगर यही नंबर्स कंटिन्यू करती है, दैट मींस कि मुझे बड़े ब्रेकआउट जो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर बनता हूं, बड़े ब्रेकआउट्स के चांसेस पर मेरे बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाते चले जाते, जो कि अच्छी बात नहीं होती। और दैट मींस कि कंपनी को यहां पर उठना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा फाइनेंशियली भी। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स या पर प्रोजेक्ट्स बताने से कुछ यहां पर ज्यादा काम होने वाला नहीं है। टेक्निकली 63.7 पर एमएफआई, 54.6 पर आपका आरएसआई है। ऑलराइट, अब हम आते हैं वेदांता ऑयल एंड गैस के चार्ट पर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा 1 आवर टाइम फ्रेम और ये रहा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, अब आज के दिन था 21st सेशन, यानी कि आपका 21 ईएमए भी यहां पर अब खड़ा हो चुका है। 21 ईएमए 7 ईएमए के नीचे है डेली टाइम फ्रेम पर, जो कि अच्छी बात है। फिलहाल के लिए 37.94 ये मेरा क्रूशियल बेस था वेदांता ऑयल एंड गैस में, जो कि आज के सेशन में ब्रेक डाउन हुआ है। दैट मींस कि कहीं ना कहीं आज की जो कैंडल है ये पॉसिबिलिटी इंडिकेट करती है कि वापस से रीटेस्ट करने की कोशिश जरूर करेगा ये कल के सेशन में 37.94 को। बट यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी में आपको
40.10 के आसपास का ब्रेकआउट मिले, क्योंकि लगातार 40.10 के आसपास अगर आप देखोगे पिछले दो कैंडल्स आपको इसी प्राइस के आसपास से सेलर बनते देखने को मिले। 39.90 मार्क कर लो, यहाँ पर 40.10, इन दो लेवल्स के बीच में से आपको सेलर यहाँ पर बार बार एक्टिव होते देखने को मिले। दैट मींस कि 37.94 तो हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है बस एक आधे सेशन की। अल्टीमेटली जब ब्रेकआउट की बात आती है तो एक पर्टिकुलर ट्रेंड जहां पर सबसे ज्यादा सेलर एक्टिव है वही मुझे सस्टेन करना जरूरी है। नहीं हो पा रहा है, दैट मींस कि मैं 37.94 से दूर जाऊंगा, जो कि अच्छा साइन नहीं है, और 36.20 के आसपास ये एक क्रूशियल बेस फिर आपका बन जाता है। यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की जब बात आएगी, जो कि हमको 37.94 पर देखने को मिली आज के सेशन के अंदर और कल के सेशन के अंदर भी, इसका मतलब यह है कि ये हमारा जो इंपॉर्टेंट बेस है ये हमको तोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड जब टूटता है आपके पास नए बेस लाइन बनते चले जाते हैं, जिसमें जो आपका पैटर्न है वो लोअर लोस को इंडिकेट करता है, जो कि किसी भी चार्ट के लिए अच्छा साइन नहीं होता, बेरिश इंडिकेशन होता है। तो 36.20 के नीचे कोई भी फॉल आपके पास 32 रुपीज से लेकर के 31.50 के प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट कर सकती है। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह 37.94 वाले इन्वेस्टर्स ने 40.10 पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। ऑलराइट, दैट मींस अगर हम कंक्लूड करें सब चीजों को तो ब्रेकआउट के लिए 40.10 आपका सस्टेन करना जरूरी है, और कोई भी गिरावट बिलो 36.20 यानी 37.94 पे कोई स्टेबिलिटी नहीं बनती है आने वाली वीक्स में, तो 36.20 के नीचे आपके पास प्रॉफिट बुकिंग और बन रही है वेदांता ऑयल एंड गैस में। एक चीज और ध्यान से सुनना, अभी कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अभी जो भी प्रोबेबिलिटीज है वो छोटी छोटी कैंडल्स के ऊपर ही बन रही है। कोई बड़ा चार्ट फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी ने कोई स्विंग पैटर्न बना हो या कोई कप एंड हैंडल या कोई वेजिस पैटर्न या कोई डायगोनल पैटर्न। अभी कोई लॉन्ग टर्म चार्ट्स यहाँ पर फॉर्म नहीं हुए अच्छी तरीके से, 21 डेज का ही अभी सिर्फ चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल के लिए जो मेजर नजर अभी होनी चाहिए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से वो होगी कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स पर, कि कंपनी क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगी और उसके हिसाब से कंपनी के जो स्टेटमेंट्स है वो रिजल्ट्स पर नजर आ रहे हैं या फिर नहीं। तो ये था वीडियो वेदांता ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, कुछ जानने को मिला हो सब्सक्राइब करते जाना और चैनल पर बाकी वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।